नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्वास्थ्य के मामले में जिले का लाइफलाइन अस्पताल जीवन बचाने के मामले में वास्तव में लाइफ सेवर बन गया है। ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारी से मरीजों को बचाने के मामले में लाइफलाइन अस्पताल को विश्व पक्षाघात संगठन यानी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इस संगठन ने भारत के 11 अस्पतालों को इस बीमारी में बेहतर कार्य करने के लिए चयनित कर उन्हें गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड पुरस्कार दिया है। लेकिन देश के उत्तर प्रदेश से सिर्फ लाइफलाइन इसमें शामिल किया गया और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने अस्पताल को डायमंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बताते चलें, इससे पूर्व लाइफलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने पर वर्ष 2021 में हेल्थ सेक्टर में बेहतर सेवा करने के लिए उद्यमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसी क्रम में वर्ष 2019 में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया AHPI अवार्ड दिया था। वर्ष 2020 में दोबारा यह अवार्ड लाइफलाइन को मिला। इसी क्रम में वर्ष 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफलाइन को पक्षाघात बीमारी में उत्कृष्ट कार्य करने पर डायमंड पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में लाइफलाइन लगातार 4 वर्षों से पुरस्कृत होता आ रहा है। बताते चलें, कोविड-19 के डेल्टा की लहर में लाइफलाइन से 90% मरीजों को क्योर करने का काम किया है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि लाइफलाइन अस्पताल उत्तर प्रदेश की प्रथम स्ट्रोक केयर यूनिट के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के लिए देश और दुनिया के चुनिंदा अस्पतालों में शुमार हो गया है। मीडिया से बातचीत में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास और उनके इस भरोसे को मेंटेन रखने के कारण पिछले 10 साल से जो हम लोग लकवे को लेकर के इतना कुछ काम कर रहे थे, 2013 में हमने पहली थ्रोम्बोलिसिस की और स्ट्रोक की पहली स्ट्रोक केयर यूनिट, प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में बनी। वो आज 2022 में उस मुकाम पे है कि वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 11 हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड किया और उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसको इस अवार्ड से उसको मिला है। तो इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, लकवा को लेकर के कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में। तो क्या लगता है कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि लकवे का इलाज संभव ही नहीं है, तो ऐसे में लाइफलाइन हॉस्पिटल उनको कैसे अवेयर करना चाहती है जिनको उनकी नॉलेज है? देखिए, लकवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में मार सकता है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये पता रहनी चाहिए कि अगर आपके आसपास खड़े किसी व्यक्ति को अगर अचानक किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, अगर अचानक उसकी आवाज़ चली जा रही है, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सहायता की ज़रूरत है। प्रभावित व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ पैर कमज़ोर हो चुका है और कई बार वो बोल भी नहीं पाता। तो ऐसे में अगर उसको 4.5 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। उसकी ब्लॉक खून की नस को खोला जा सकता है जिससे प्रभावित हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाने से वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से अब तक हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को लकवे से बचाया है और ये देश का ही लगभग सबसे बड़े नंबरों में से एक है जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस तरीके के ट्रीटमेंट दिए हैं। कितने लोगों का चयन हुआ है इस पूरे जो ग्राफ है आपका, जो रेशियो है, कितने हॉस्पिटल्स का चयन हुआ है उसमें? लाइफलाइन हॉस्पिटल में क्या प्रमाणित है? वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को एक प्रॉपर एक रूपता लाने की कोशिश करता रहता है। ये एक दुनिया में स्ट्रोक पैटर्न, स्ट्रोक ट्रीटमेंट को नियामक बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। और आपका प्रश्न था? हमारा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका लाइफलाइन हॉस्पिटल है, हाँ, उसको कितने नंबर पे रखा गया है और जब डायमंड दिया गया है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके ये इसलिए दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिस पे हम अपने ट्रीटमेंट डाटा उसको अपलोड करते हैं, जिसको देख करके वो डिसाइड करते हैं कि आप